हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आज हम सीख रहे हैं बेसिक मैथ्स। ये मैथ्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3/2 + 1। देखिए इसमें बच्चे सबसे पहले क्या गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 + 1 4 लिख देते हैं अपॉन 2। 4 को 2 से काटते हैं, आंसर 2 लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, देखो इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। एक तो हम बचपन में पढ़ते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते थे। बचपन में हम 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बना लो। तो 2 बनाने के लिए 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। 3/2 + 2 × 1 2, 2 × 1 2। देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें इस अप्रोच को छोड़ना है, अब हमें चलना है थोड़ा हाई लेवल के अप्रोच में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, देखो 1 है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। आपने 2 और 1 का क्या लेना है, एलसीएम। देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपने इस डिनोमिनेटर 2 को इस 2 से डिवाइड करना है। 2 से 2 को डिवाइड करा 1, उस 1 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करेंगे हम। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या बैठा है 1, नीचे वाला हमेशा नीचे वाले से डिवाइड होगा। 1 को 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा आया 2। 3 + 2 हो गया 5, तो 5/2। आपको इन क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे अप्रोच करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। ये फ्रैक्शनल का क्वेश्चन है। तो देखिए ये 3 + 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि हमारा नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है। फिर वही अप्रोच करेंगे, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 से उसी के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा। इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में, और इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि माइनस और प्लस में क्या करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, तो हमेशा याद रखना नंबर जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट साइन है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 4 में से आपने 2 माइनस करा तो आ गया आंसर 2। अब देखिए साइन क्या आएगा, साइन डिपेंड करेगा जो सबसे बड़ा नंबर है उसके आगे क्या है। देखिए सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में 4, 4 के आगे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 में से -2 को घटा के क्या आएगा। देखिए सेम साइन का मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। देखिए जैसे आप 2 + 3 को प्लस करते हैं तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो उसका रूल क्या है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी क्या आया, प्लस आया। और दोनों का साइन सेम था इसलिए 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। तो वही माइनस के लिए भी रूल होता है। माइनस के लिए क्या रूल होता है, माइनस के लिए ये रूल होता है, देखिए सेम साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे प्लस वाला ऐड हुआ, और जैसे प्लस 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 ही रहा वैसे ही माइनस माइनस भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, -6। तो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन थे जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब चलते हैं हम फिर से नई कैटेगरी के क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बच्चे बहुत गलती क्या करते हैं, x² + x² को जनरली x⁴ लिख देते हैं, जो सरासर गलत है। देखिए ऐड करने में ऐसा नहीं होता। देखो ऐड करने का मैं आपको एक पहले बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ। ऐड हमेशा जब पीछे से क्वांटिटी सेम होती है, क्वांटिटी सेम होती हो तभी ऐड होता है, तभी क्या होता है, वो ऐड होता है। देखिए कैसे क्वांटिटी सेम होती है, और ऐड हमेशा क्या होता है, नंबर होता है, क्वांटिटी कभी ऐड नहीं होती। जैसे हम बचपन में क्या, अभी बाजार हम जाते हैं, जैसे हम आपसे कहा एक आम में आप आम जोड़ो, तो देखिए बच्चों आम में आम कभी नहीं जुड़ेगा, आम नहीं जुड़ता। आम की क्या जुड़ती है, उसकी क्वांटिटी जुड़ती है। देखो आम तो आम ही रहा, एक्चुअल में उसके आगे नंबर क्या था, नंबर ऐड होते हैं। नंबर क्या है यहाँ बच्चों, 1, यहाँ क्या है 1, तो 1 + 1 2। तो हम इसको जोड़ इसलिए पाए क्योंकि यहाँ की क्वांटिटी पीछे की सेम थी, और जुड़ेंगे हमेशा नंबर। तो देखिए यहाँ भी वही है, x² और x² कभी नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे इनके आगे के नंबर। देखो इसके आगे नंबर 1 है, इसके आगे नंबर 1 है।
अब ये कब जुड़ेंगे नंबर? जब इनके पीछे की क्वांटिटी सेम होगी। तो क्वांटिटी सेम है तो जो सेम क्वांटिटी है उसको एज इट इज आप ऐसे ही लिख दीजिए और आगे के नंबर जोड़ लीजिए। देखो 1 और 1 जोड़ के क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो समझे, इसको ऐसे करना है। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगला वाला है। देखिए मैंने क्या कहा, हमेशा जुड़ते नंबर हैं जो प्रॉपर नंबर होते हैं ना रूट का नंबर जुड़ता है ना वैसे जुड़ता है कोई भी वेरिएबल जुड़ते हैं, सिर्फ नंबर जुड़ता है। तो देखिए यहाँ नंबर क्या है 2 और 4। अब ये जुड़ेंगे कब? जब इनके पीछे की क्वांटिटी सेम होगी। देखो दोनों की क्वांटिटी सेम है तो √3 सेम हमने वैसे एज इट इज लिख दिया। और जोड़ना क्या है हमने नंबर 2 + 4 क्या हो गया 6। तो इसका आंसर आ गया 6√3। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में 4√3 + 4√6। अब देखिए 4 में 4 ऐड होगा, कब होगा? जब इनके पीछे की क्वांटिटी सेम होगी। अब देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, इनकी क्वांटिटी सेम है ही नहीं, यानी कि ये एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा ना, ये ऐड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पीछे की क्वांटिटी सेम थी ही नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखिए -2 -4। देखिए हमने फोकस करना है सिर्फ इस पे। अब देखिए मैंने ऊपर रूल बताया, सेम जब भी साइन होते हैं साइन क्या आ जाता है सेम और वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है। ये कब होता है? जब इनके पीछे की क्वांटिटी सेम होगी। तो पीछे की क्वांटिटी सेम है तो यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ, इसको भी आप नोट्स में जो लिखे। बच्चे मल्टीप्लिकेशन में बहुत गलती करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप जब भी करें तो पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करें। क्या करें? साइन को मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ क्या बैठा है माइनस और यहाँ क्या बैठा है प्लस। अब माइनस और प्लस जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है माइनस। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। अगर बाई चांस यहाँ पर एक माइनस वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ ऐसे, यही क्वेश्चन को मैं एक और यहाँ पर साइन माइनस लगा दूँ, फिर क्या आएगा आंसर? देखिए माइनस प्लस माइनस, नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 4 8 और रूट वाला हमेशा रूट से मल्टीप्लाई। देखो √3 कितना होता है ये भी बच्चों को नहीं पता। देखिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। √3 देखिए √3 एक रूट के अंदर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है पहले। एक रूट के अंदर आया तो इनको हम एक रूट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट को हटा देता है। ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है और ये वर्ग होता है। तो वर्गमूल को हटा देगा तो क्या बचा? 3। तो यानी कि √3 क्या आ गया? 3। तो देखिए तो यही एक बेसिक फंडा था। तो हम देखिए √3 कितना आ गया? 3। अब 8 × 3 कितना होता है? -24 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला भी मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना है? साइन यानी कि चिन्ह मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चिन्ह मल्टीप्लाई करना है। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर नंबर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 4 8। अभी मैंने बताया √3 कितना होगा? 3। 8 × 3 24। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन में। सेम, अब हमने ऊपर वाली कैटेगरी में बस चेंज क्या कर दिया, नंबर की जगह यहाँ क्या फिट कर दिया? वेरिएबल फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया? वेरिएबल। देखो सेम वही रूल है, वेरिएबल है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखिए नंबर ऐड होगा, लेकिन कंडीशन कब? पीछे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। पीछे की क्वांटिटी सेम है तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, कुछ नहीं करना, और जुड़ेगा हमेशा नंबर। तो 3 + 2 5 क्यों जुड़ पा रहा है? क्योंकि पीछे की क्वांटिटी सेम है। तो आ गया 5√x। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ भी सेम, -4 -6। अब देखिए सेम साइन तो सेम आएगा और 4 और 6 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पर बताया है कि सेम साइन ऐड हो जाते हैं। क्यों ऐड हो रहे हैं? क्योंकि पीछे की क्वांटिटी क्या थी? सेम थी। तो सेम क्वांटिटी को मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख देता हूँ। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। मल्टीप्लाई का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए अलग क्या है उसी टाइप का, बेसिक वही है। देखिए इसमें हम क्या करना है, देखिए यहाँ नंबर नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं। तो 2 × 1 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। नंबर हमेशा नंबर से। और √y कितना हो गया बच्चों? अभी बताया था
वाई। तो ये हो गया खत्म। अब चलते हैं हम बिल्कुल नए कैटेगरी के क्वेश्चन की ओर। अब बच्चे इसमें ही बड़े कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए इसमें पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये बाहर जो नंबर है कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, जहाँ तक ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाता। तो ये नंबर यहाँ और यहाँ तक पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ बताई थी, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7 इंटू एक्स 7x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने से पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मैंने अभी बता दिया। 7 इंटू वाई कितना हो गया, 7y हो गया। ये रहा इसका आंसर। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है, तो इसको हम एक बार फिर कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। अब देखिए प्लस 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 ही रहेगा, 4 इंटू जेड कितना हो जाएगा, 4z हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, x इंटू एक्स। इसमें भी बड़े विचित्र आंसर मिलते हैं। x इंटू एक्स 2x लिख देते हैं बच्चे। तो देखिए एक चीज़ रूल बता दे रहा हूँ आपको, जो मैं रूल बता रहा हूँ आप नोट्स कॉपी में से लिखिएगा। x इंटू एक्स, देखिए बेस, बेस मतलब क्या हुआ, आधार। जब भी किसी संख्या का बेस या आधार सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो सेम को तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए, सेम को एज इट इज़, और उनकी पावरें यानी कि घातों को ऐड कर दीजिए। देखिए इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात 1। तो मल्टीप्लाई में पावरें ऐड होती हैं। कैसे याद रखेंगे, आपको पता है, जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए अगर 14 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे, 4 3 जा 12, 4 14, तो क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में प्लस करते हैं ना। तो वैसे ही एज इट इज़ यहाँ भी आप याद रखना कि मल्टीप्लाई में प्लस होता है, क्या होता है, पावरें प्लस होती हैं। ठीक है, वैसे ही सेम देखिए यहाँ बेस सेम है, यहाँ क्या सेम है, बेस सेम है। तो बेस सेम आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावरें हमारी क्या होंगी, प्लस होंगी। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो बेस सेम नहीं है, यहाँ तो बेस सेम नहीं है, तो अब इसकी पावर ऐड नहीं होंगी, तो सीधे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक और, इसमें एक डिवाइड वाला रूल है, मैं डिवाइड वाला रूल भी सिखा देता हूँ, वो मैंने लिखा नहीं है। देखिए डिवाइड में क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ। जैसे x³ को अपॉन x², ठीक है। देखिए बेस सेम, जब भी बेस सेम होंगे और डिवाइड में होंगे, देखो डिवाइड में क्या होते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं ना, तो वही रूल याद रखना है कि डिवाइड में पावरें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ गया x की पावर 1। तो ये सीख लिया। अब हम बच्चे एक और क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन ये भी बच्चों को बहुत तंग करते हैं बहुत। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जनरली हमने देखा है इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 2 को डायरेक्ट यहाँ भेज देते हैं। तो ये सबसे गलत रूल है, ये सबसे गलत रूल है। आपको सबसे पहले क्या होता है, इसका एक रूल होता है, प्लस या माइनस वाला हमेशा इक्वल टू के उधर जाता है। ये तो मल्टीप्लाई वाला है, तो सबसे पहले माइनस और प्लस वाला इक्वल टू के उधर जाएगा। तो कैसे जाएगा, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2p ऐसे ही रहेगा, इधर जो -6 है, माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। तो 2p बराबर क्या आ जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। हो गया, तो 10 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, यानी कि p बराबर क्या आ गया, 5। आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखिए p की वैल्यू यहाँ रखिए, 2 × 5 10, 10 - 6 4। देखिए आंसर भी चेक होगा कि आपका आंसर सही है। अब चलें यहाँ, देखिए फिर वही कैटेगरी का क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ दिख रहा 3p 2p सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम, तो सेम वाला सेम के साथ चल जाएगा। ये पूरा क्या है, प्लस में है, ये भी, तो ये पूरा प्लस में है, इक्वल टू के इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। मैं इसको इधर नीचे लिख देता हूँ। 3p जो हमारा इधर क्या था, ये प्लस था, इक्वल टू के इधर जाके क्या बन गया, माइनस बन गया। तो इक्वल टू के इधर जाके माइनस बन गया, ठीक है। और जो ये यहाँ पर +4 था, ये इक्वल टू के इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो +4 इक्वल टू के इधर जाके बन गया -4 बन गया, -4 बन गया। अब देखिए 3 में से 2 घट जाएगा, 1 क्यों घटा, क्योंकि पीछे की क्वांटिटी p सेम थी, तो ये 4 आ गया। तो यानी कि p बराबर यहाँ क्या आ गया, -4 आ गया। इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखिए 3 × p कितना आया, -4। तो 3 × -4 कितना हो गया, -12 हो गया।
-12 + 4 कितना हो गया, -8 हो गया। क्या हो गया, -8 हो गया। यानी कि इधर वाले को सॉल्व करके आपका आंसर आ गया -8। अब देखिए इधर सॉल्व कीजिए, देखो 2 × p कितना है, -4, तो 2 × -4 कितना हो गया, -8। तो दोनों बराबर आ गए, तो इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया कि ये सही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये बेसिक लेवल की मैथ्स थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।